प्रिय दर्शकों, यदि आपकी वृश्चिक राशि या वृश्चिक लग्न है तो ये वीडियो आपके लिए है। और इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि अब 1 अगस्त से लेके 1 सितंबर तक का ये जो समय है, इस समय सुलह होगी या फिर दूरी होगी। एक ऐसे ग्रह का परिवर्तन होने जा रहा है जो कि हमारे जीवन में बहुत सारे कारक तत्वों का आधिपत्य तो रखता ही है, पर रिश्तों में भी इसका बहुत प्रभाव होता है। हम बात कर रहे हैं शुक्र की। शुक्र वही शुक्र जो हमारे जीवन में धन, ऐश्वर्य, सुख, संपदा, लव लाइफ हो या मैरिज लाइफ हो या कोई भी रिश्ते हो, जहां भी प्रेम की बात हो, रिश्ते की बात हो, शुक्र का प्रभाव जरूर होता है। क्योंकि चंद्रमा और भी अलग अलग ग्रहों का अलग अलग रिश्तों में अपना प्रभाव होता है, पर उसमें से शुक्र भी एक महत्वपूर्ण ग्रह हैं जो कि रिश्तों में बहुत महत्वपूर्ण रोल निभाते हैं। और रिश्तों के अलावा तो जैसे मैंने बताया ही, बहुत सारे इनके कारक तत्व हैं, चाहे वो धन की बात हो, चाहे लग्जरी की बात हो, चाहे सुख साधनों की बात हो, सौंदर्य की बात हो, संगीत की बात हो, फिल्म इंडस्ट्री की बात हो, ऐसे बहुत सारे इनके पास कारक तत्व हैं जो कि शुक्र को प्राप्त है। तो क्या शुक्र का प्रभाव होने वाला है, क्योंकि शुक्र अब 1 अगस्त को कन्या राशि यानी कि अपनी नीच की राशि, उस राशि पर अब गोचर करने जा रहे हैं जहां पर शुक्र के सबसे खराब फल मिल सकते हैं। इसमें कुछ चीजें प्लस माइनस भी हैं, उन्हें भी समझेंगे। यानी कि कुछ चीजें अच्छी हैं जो बुध के अच्छाई को सपोर्ट करेंगी, और कुछ चीजें ऐसी हैं जिससे बुध के दुष्प्रभाव बढ़ेंगे। शुक्र बहुत इंपॉर्टेंट ग्रह हैं जीवन में, और शुक्र जैसा ग्रह यदि पीड़ित हो रहा है, नीच हो रहा है, तो इससे जीवन में और जो कि पूरी दुनिया में इसका प्रभाव होता है। पर हम इंडिविजुअल लेवल में समझें कि आपकी राशि के लिए कैसा रहेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट होता हर राशि के लिए। पर वृश्चिक वालों के लिए क्या प्रभाव शुक्र नीच अवस्था में जाके देंगे, ये हम समझेंगे। देखा जाए तो वृश्चिक वालों के लिए शुक्र महाराज आपके व्यय और आपके सप्तम का आधिपत्य रखते हैं, यानी 12वें द्वादश भाव का और सप्तम भाव 7वें भाव का। तो शुक्र का अब ये जो गोचर काल है नीच अवस्था में कन्या राशि में गोचर करते हुए, ये आपके 11वें भाव, एकादश भाव, जिसे धन भाव भी कहते हैं, और भी बहुत सारे इसके नाम हैं, तो इनका गोचर काल यहाँ पर होने वाला है। देखिए, शुक्र महाराज को मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा बताने की जरूरत है कि शुक्र कौन है। शुक्र के बारे में लगभग सभी लोग जानते हैं, क्योंकि ऐसे ग्रह ही हैं। जीवन में यदि आपको धन भी चाहिए तो शुक्र, प्रेम चाहिए तो शुक्र, सौंदर्य चाहिए तो शुक्र। और आज के समय में आप शुक्र की महत्ता को इसी से समझ सकते हैं कि ब्यूटी इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो गई है। ब्यूटी इंडस्ट्री शुक्र के प्रभाव में आती है। चलिए समझते हैं कि फल क्या होगा। शुक्र महाराज का ये गोचर काल आपको धन लाभ कराने वाला, और ऐसे कई काम जो आपके अधूरे थे वो बन सकते हैं। कहेंगे अरे आप तो कह रहे थे कि नीच के थे। नीच का होने का मतलब बिल्कुल भी नहीं कि हमेशा वो बुरे ही फल दें, पर आगे भी कुछ कारण हैं, उनको हम समझेंगे जरूर, जिससे और भी आप गहराई से इस बात को समझ पाएंगे कि जो रिजल्ट हैं तो क्यों ऐसे मिल रहे हैं। क्योंकि देखिए, मेरी हमेशा कोशिश हुआ करती है कि जो कार्य है उसके पीछे कारण क्या है उसको समझना, क्योंकि बिना कारण के कोई कार्य नहीं होता है ना। तो शुक्र यहाँ पर आपको लाभ भी दे रहे हैं और कुछ काम भी आपके सफल बनाएंगे। पर यहाँ पर ध्यान रखिएगा, इसका प्रभाव कुछ ऐसे भी लोग होंगे इस समय जो अचानक से आपसे जुड़ेंगे और आपको खूब सपोर्ट करेंगे, और आपको एक चीज़ महसूस होगी कि लगेगा आपको कि ये सबसे बड़ा हितैषी में हमारा है।
पर ऐसे लोगों से सावधान भी रहिएगा। यहाँ पर दिमाग कहाँ लगाना है कि अपना बेनिफिट हो जाए, बस सावधान रहें, है ना। आप समझ चुके होंगे मुझे लगता है। तो यहाँ ध्यान रखना इन बातों का, तो बेनिफिट आप उठा पाएंगे। पर मैरिज लाइफ में और लव लाइफ में बहुत सतर्क रहिए, खासकर लव पार्टनर के लिए। और मैरिज लाइफ में भी इसका प्रभाव, पर लव पार्टनर के लिए सबसे ज़्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि आप किसी भी तरह की कोई गलती मत करिए। और लव लाइफ में बहुत ध्यान रखना है। और ख़ासकर इस समय कई बार जब प्रेम होगा, तो ये जो प्रेम है ना, तो आपने उनको सुना होगा, हनुमान जी के संजीवनी बूटी जब हनुमान जी लेने गए थे, तो उन्होंने बाधा उत्पन्न करने की कोशिश की। हनुमान जी के सामने भला कौन टिक सकता है, तो काल नेमी ने, है ना। तो काल नेमी को तो मैं जैसे बताया तो आप समझ चुके होंगे, यदि आप जानते हैं, नहीं तो सर्च कर लीजिएगा, क्योंकि ये काल नेमी का उदाहरण बहुत काम आता है जीवन में। तो काल नेमी ने बाधा उत्पन्न की थी। तो कहीं ऐसा प्रेम ना हो जो कि काल नेमी के जैसा हो, तो इससे बच के रहिएगा। लव लाइफ में वाद विवाद, कलह के माहौल और कई बार काल नेमी वाले लव पार्टनर मिल जाएंगे, तो इनसे सावधान रहिए। विद्यार्थियों के लिए ये सामान्य कहा जाएगा, बहुत खराब नहीं पर सामान्य। विद्यार्थियों को यही मैं कहना चाहूँगा कि मन को पढ़ाई में लगाइएगा, क्योंकि आज के समय में कई बार जो स्टूडेंट हैं, थोड़ा समय भी ऐसा है और ऐसे माहौल भी है, कई बार हमारी बुद्धि भी वैसी हो जाती है। देखिए, ये जो विद्यार्थी जीवन, ये कोई भी अवस्था हो, तो विद्यार्थी जो जीवन है 5 से 25 वर्ष का जो समय होता है शास्त्रों के हिसाब से विद्यार्थी जीवन का, तो ये समय बहुत इम्पोर्टेंट है। क्यों? ये आपकी फाउंडेशन है। ये यदि सही हुई तो फिर बाकी जो आगे का समय है वो बहुत अच्छा है। पर यदि ये समय में कमी रह गई तो फिर फाउंडेशन गलत हो गई, तो फिर तो गड़बड़ी है। तो इसलिए विद्यार्थियों को मैं हमेशा कहता हूं कि आपका फोकस मात्र अध्ययन होना चाहिए, ना कि चमड़े। क्योंकि जिसको भी जिस भी अवस्था में चमड़ी का भूत चढ़ता है, उसकी लाइफ जय श्री राम। तो इससे बचना चाहिए। हाँ, जो प्रेमी हैं, प्रेमिका, वो बुरा ना माने, क्योंकि मैं ये कह रहा हूँ कि जो सच्चे प्रेमी हैं वो तो बहुत ही दिव्य, उनमें कोई दिक्कत नहीं। पर जो काल नेमी वाले हैं वो बहुत गड़बड़ करते हैं, ज़्यादा काल नेमी वाले होते हैं। क्योंकि मेरे पास जब कुंडली विश्लेषण के लिए आती है तो मालूम पड़ता है लोगों को। चलिए, तो ये समय कुछ शुक्र महाराज ऐसा करेंगे। और व्यापार में भी उतार चढ़ाव होगा। तो यदि आप व्यापारी हैं और खासकर शुक्र से प्रभावित व्यापार है, और देखिए, फिल्म इंडस्ट्री हो, संगीत क्षेत्र हो, ब्यूटी इंडस्ट्री हो, या और भी ऐसे बहुत सारे जो शुक्र से प्रभावित क्षेत्र हैं, ध्यान रखिए, यहाँ कई बार कुछ चीज़ें, कुछ घटनाएं घटित हो सकती हैं, तो जरा ध्यान रखना है। तो ये कुछ प्रभाव हैं शुक्र महाराज के। तो शुक्र महाराज कुछ आपको लाभ भी दे रहे हैं, तो कुछ समस्याएं भी दे रहे हैं। तो हमने समझा कि क्या कैसे प्रभाव मिल सकते हैं। और उपाय की बात कर लेते हैं। तो उपाय में अपनी कुल देवी की आराधना करिएगा। हमारे सभी के कुल में कुल देवी और कुल देवता होते हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट, बहुत। और यदि आपको नहीं पता अभी तक, तो जरूर पता करिए कि आपकी कुल देवी और कुल देवता कौन हैं। और अब मैं यदि कहूँ इनकी इम्पोर्टेंट की बात, कुल देवी, कुल देवता, हमारे गुरु, हमारे इष्ट, माता पिता,
ये उसी तरह है, हमारे जो श्रेष्ठ जन हैं ये उसी तरह है जैसे हमारे शरीर के लिए प्राण आवश्यक है, क्योंकि इनकी यदि कृपा हुई तो हमारे जीवन में बहुत अच्छा हो जाता है। यदि इनकी कृपा नहीं हुई तो जीवन में समस्याएं भी बहुत ज़्यादा होती हैं। खासकर कुलदेवी कुल देवताओं की वजह से आजकल जो एक बड़ी विचित्र स्थिति बन रही है धीरे धीरे, जो यहाँ का विषय नहीं पर ये इससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट विषय है कि हम अपने गांव से, हम अपनी सभ्यताओं से, हम अपने जो बुजुर्ग हैं या पूर्वज हैं, हम कई बार क्योंकि मेरी कई बार लोगों से चर्चा जब होती है तो कुछ लोगों का जो नहीं समझते इस बात को, उनका मत होता है कि गुरुजी हम यदि ये जान जाएंगे कि हमारे पूर्वज ये हैं वो हैं या कुलदेवी हैं, गोत्र क्या है, ये क्या होगा इससे। ये जो भावना है ना, इसीलिए है कि हमें पता नहीं। अब यहाँ वीडियो को ज़्यादा ना बढ़ाते हुए मैं बहुत संक्षेप में बताऊं, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा, और इसमें ज़्यादा जो कि बहुत बात हो सकती है, पर हमारे शरीर के लिए जैसे प्राण आवश्यक हैं उसी तरह ये सब कुछ आवश्यक है। तो ये जरूर आप समझिए। हाँ, जिनको कुलदेवी नहीं पता भी तो माँ जगदम्बा की आराधना करिए, पर पता करिए, कोशिश करिए जहाँ तक हो सके। चलिए, तो ये और साथ में आप चाहें तो शुक्र यंत्र को भी अपने घर, ऑफिस इत्यादि, व्यापार प्रतिष्ठान इत्यादि में रख के और आराधना कर सकते हैं। पर एक बात हमेशा ध्यान रखिए कि कभी भी कोई भी निर्णय आपको लेना हो तो पर्सनल कुंडली विश्लेषण के बाद ही लीजिएगा, क्योंकि 50% प्रभाव आपकी पर्सनल कुंडली का होता है। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।